आइए अब इनके बाद चार मिसरों से मैं हर्ष अमरोही साहब को दावत सुखन देना चाहता हूँ। बशीर बद्र साहब के चार मिसरे हैं। तलवार से काटा है फूलों भरी डालों को, तलवार से काटा है फूलों भरी डालों को, दुनिया ने नहीं चाहा हम चाहने वालों को, दुनिया ने नहीं चाहा हम चाहने वालों को। बरसात का मौसम तो लहराने का मौसम है, बरसात का मौसम तो लहराने का मौसम है, उड़ने दे हवाओं में बिखरे हुए बालों। कार्यक्रम प्रेम धवन जी की याद में हो रहा है, तो उन्हीं का एक शेर पढ़ के मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं कि अभी ना फेरो नजर जिंदगी सवार तो ले, अभी ना फेरो नजर जिंदगी सवार तो ले, कि दिल के शीशे में हम आपको उतार तो लें। और अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं कि पहले हमसे वो रार करती है, पहले हमसे वो रार करती है, फिर कहीं हमको प्यार करती है। और जान है जो मेरे ही दिल की, वो जान पे मेरी वार करती है। और एक मुक्तक और देखिएगा कि दिल मेरा जिसको अपनी रानी कहे, दिल दिल मेरा जिसको अपनी रानी कहे, वो मेरे आंसुओं को पानी कहे। और मैंने चाहा जिसको रब की तरह, वो मेरी चाहत को नादानी कहे। और एक मुक्तक है, सुनिएगा, जिंदगी के ऊपर के लगा दूं पेड़ तो उस पर कली कोई खिलती ही नहीं है, लगा दूं पेड़ तो उस पर कली कोई खिलती ही नहीं है, मेरे हिस्से की चीजें मुझको अक्सर मिलती ही नहीं है। और मैं भी हर रोज अब तो आग में मेहनत की जलता हूं, पर मैं भी हर रोज अब तो आग में मेहनत की जलता हूं, पर ये बस किस्मत की खिड़की मेरी जानिब हिलती ही नहीं है। और एक गजल के कुछ अशार हैं, देखिएगा कि जैसा कि मैं श्रृंगार रस का कवि हूं तो मैं वही ज्यादा पढ़ूंगा कि उसमें भी वियोग में पढ़ना पसंद करता हूं मैं। सुनिएगा कि गम में डूबा तुझको याद कर रहा हूं, गम में डूबा तुझको याद कर रहा हूं, यानी खुद को मैं बर्बाद कर रहा हूं। तेरी फोटो को रखकर ही पास अपने, तेरी फोटो को रखकर ही पास अपने, तेरी यादों को इमदाद कर रहा हूं। और कैद था जो एक मुद्दत से सीने में ही, उसी शुक्रिया, कैद था जो एक मुद्दत से सीने में ही, उसी दर्द को आजाद कर रहा हूं। और देखिएगा कि अभी ऐसा हुआ कि मैं श्रृंगार रस पे कुछ लिख रहा था और मैंने वो अपने पिताजी को दिखाया, तो उन्होंने ताना मार दिया कि कुछ और भी लिखा कर, यही लिखता रहता है, बस कुछ हट के कोशिश कर। तो हमने हट के कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी यहीं आकर अटक गई। तो उसी पे हमने गजल कह दी कि तुझ पे गजलें कह रहा है, तुझ पे गजलें कह रहा है, खुद जो ताने सह रहा है। वो तुझ पे गजलें कह रहा है, खुद जो ताने सह रहा है, वो नदी में आशिकी की धीरे धीरे बह रहा है। और था बनाया सपनों का जो घर, वो उसका ढह रहा है, जिंदगी ने जो दिए हैं उन्हीं गमों में रह रहा है। और अब मैं तरन्नुम में कोशिश करता हूं कि हमें है दर्द की आदत, हमें ये दर्द सहने दो, बची है दिल में जो मेरे चमक वो थोड़ी रहने दो। ये मुझसे पूछते हैं जब वजह मेरी भी हालत की,
ये मुझसे पूछते हैं जब वजह मेरी भी हालत की। और इस पंक्ति पे साथ आइएगा कि ये मुझसे पूछते हैं जब वजह मेरी भी हालत की। मोहब्बत है अगर हमको मोहब्बत ही तो कहने दो। मोहब्बत है अगर हमको मोहब्बत ही तो कहने दो। और इसी बहर में कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी तक भी बात पहुंच जाए तो। इसी बहर में एक मुक्तक और के कई शिकवे कई गम हैं। मनु भैया, मैंने जिस मुक्तक की आपसे बात कही थी ये वही है, गौर फरमाइएगा कि अच्छा, कई शिकवे कई गम हैं, कई बातें हैं सदियों से। कई शिकवे कई गम हैं, कई बातें हैं सदियों से। गुजरता हूँ मगर फिर भी मैं चाहत की ही गलियों से। दुआ में मांगा था जो वो भी सच हो नहीं पाया। दुआ में मांगा था जो वो भी सच हो नहीं पाया। हमें अब ये शिकायत है सभी बचपन की परियों से। हमें अब ये शिकायत है सभी बचपन की परियों से। अगर समय हो तो मैं एक दो मुक्तक और रखूं, वरना इस मुक्तक को, इसका एक ही शेर मैंने ऑनलाइन डाला था और उसे भी बहुत प्यार मिला। आज मैं इसे पूरा मुक्तक पढ़ देता हूँ। 4 पंक्तियां हैं इसकी के चोट दे सकती हो तो मरहम क्यों नहीं। चोट दे सकती हो तो मरहम क्यों नहीं। जिंदगी में है सभी फिर हम क्यों नहीं। तुमने छिड़का है नमक जख्मों पर मेरे। तुमने छिड़का है नमक जख्मों पर मेरे। फिर भी दिल ये मेरा है बरहम क्यों नहीं। जिसे ना पता हो बरहम शब्द यानी परेशान, के फिर भी दिल ये मेरा है बरहम क्यों नहीं। चोट दे सकती हो तो मरहम क्यों। और बस अंतिम कुछ अशार कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि जिंदगी को अब तो किसी राह पे लाया जाए। जिंदगी को अब तो किसी राह पे लाया जाए। तुमसे ही मेरा तो हर ख्वाब सजाया जाए। और साथ तेरे चलने की एक आरज़ू काफी है पर। साथ तेरे चलने की एक आरज़ू काफी है पर। साथ चला जाए तो फिर साथ निभाया जाए। और जब तेरी इन आंखों में मेरे लिए पानी हो। जब तेरी इन आंखों में मेरे लिए पानी हो तब तेरी आंखों से मेरा हाल बताया जाए। तब तेरी आंखों से मेरा हाल बताया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।